जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स है। आप फिजिक्स का हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्टिव पर, पार्ट ए यानी कि मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स पर हम लगभग देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चन करेंगे, 30 से 35 क्वेश्चन हम यहाँ से कवर करेंगे। तो इसका हमने आपको पेपर बता दिया है कि कैसा पेपर आपके वो हमने कि पेपर में पूछेगा, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, उसको हमने पहले ही बता दिया है। और इस क्लास में हम 30-35 क्वेश्चन आपके पार्ट ए के कर लेंगे, उसके बाद हम पार्ट बी के भी कर लेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए क्लासेस को शुरू करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपको इसमें क्या तैयार करना है। द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज डिराइव्ड बाय। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसको किसने खोज किया था। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में पूछता है। तो देखिए इसकी खोज किसने की थी, आइंस्टीन। आइंस्टीन जी ने क्या किया था, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का खोज किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए हाउ मैनी पोस्टुलेट आर देयर इन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कितने पोस्टुलेट है। तो आपको बताना है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कितने पोस्टुलेट होते हैं। तो आपको बता दें तो इसमें देखिए इसमें केवल कितने होते हैं, 2 पोस्टुलेट आपके इसमें होते हैं। तो राइट आंसर आपको 2 पर ट्रिक करना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट है। द डिवाइस यूज इन द माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट वाज, यानी कि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में कौन सी डिवाइस को यूज किया जाता है उसको आपको बताना है। तो इसमें क्या यूज किया जाता है, इंटरफेरोमीटर। इंटरफेरोमीटर को माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए 4 नंबर पे, द डिवाइस यूज इन द माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट वाज, इसी को आपको लगा लेना है इंटरफेरोमीटर। देखिए अगला है, हाउ मच शिफ्ट वाज एक्सपेक्टेड इन माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में। तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में कितने शिफ्ट जो है, मच शिफ्ट होते हैं। तो 0.04 आपका ये इतना शिफ्ट होता है। तो इसको तैयार करिएगा। अगला है, देखिए फॉर आइंस्टीन रिलेशन ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर किसके बराबर होता है। ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर जो बराबर होता है एम नॉट सी पे 4। तो इसको भी आप लोग तैयार करिए, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला है, हु डेवलप्ड द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को किसने खोज किया था। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन के आ जाएगा। तो आपको अल्बर्ट आइंस्टीन, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज किया था। अगला है, देखिए टाइम डिलेशन इज द, इसमें आपको बीच में भरना है, क्या भराएगा, टाइम डिलेशन इज ऑफ टाइम कैसा होता है, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग आपका टाइम होता है, तो इसका आपको स्कैटरिंग भर के आना है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ आवर वेलोसिटी जीरो, आपकी वेलोसिटी जीरो कब होती है, मतलब जो वेलोसिटी होती है वो जीरो कब होती है, जब समय क्या हो, टी बराबर टी नॉट हो, तो वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ कंस्ट्रक्शन इक्वेशन, यानी कि लेंथ कंस्ट्रक्शन इक्वेशन होता क्या है, इसको आपको बताना है। तो होता है ये यल बराबर यल नॉट अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। तो इसको आपको तैयार करना है, लेंथ कंस्ट्रक्शन इक्वेशन। अगला है, द रिलेटिविस्टिक इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, यानी कि रिलेटिविस्टिक इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, ये कितना होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको तैयार करना है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है सी, देखिए यम माइनस यम नॉट, एक आपका कोष्टक है यम माइनस यम नॉट सी स्क्वायर। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है धासु क्वेश्चन है, इसको तैयार करिए। मास एंड एनर्जी, मास एंड एनर्जी ऑफ पार्टिकल आर रिलेटेड एज, जो मास का पार्टिकल होता है वो किस पर रिलेट होता है। तो ई बराबर होता है एम सी स्क्वायर। तो ई क्या होता है, ई बराबर एम सी स्क्वायर, मास एनर्जी का पार्टिकल मतलब कह सकते हैं, इसका इक्वेशन है। अगला है, द रिलेटिविस्टिक मास ऑफ पार्टिकल, तो ये हो जाएगा इंक्रीज विथ वेलोसिटी। रिलेटिविस्टिक मास जो होगा पार्टिकल का
इंक्रीज विथ वेलोसिटी के साथ क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगला क्वेश्चन है देखिए, द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय ए बॉडी डिपेंड अपॉन। द वेवलेंथ जो होता है रेडिएशन का, वो बॉडी पर डिपेंड कब करता है, द टेम्परेचर ऑफ इट्स सरफेस। तो इसका ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है, इफ़ ए ब्लैक बॉडी इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर, यानी कि एक ब्लैक बॉडी कब हाई टेम्परेचर पे हीट होती है, इट सीम टू बी कब वाइट। तो इसको आपको तैयार करना है। अगला है, इन कॉम्पटन इफेक्ट द इलेक्ट्रॉन हैज टेक पार्ट इज, यानी कि कॉम्पटन इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन का पार्ट है कैसा है, फ्री है। तो इसको आपको राइट आंसर लगाना है। अगला है, कॉम्पटन शिफ्ट इज गिवन बाय। कॉम्पटन शिफ्ट को किसने दिया था, यानी कि कह सकते हैं इसका फार्मूला क्या होता है कॉम्पटन शिफ्ट का, तो होता है H/m0c1 - cos φ। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। अगला है, कॉम्पटन इफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ है, यानी कि कॉम्पटन इफेक्ट किससे एसोसिएटेड होता है, जो होता है आपका गामा रे। तो गामा रे से आपका होता है कॉम्पटन इफेक्ट एसोसिएट होता है। अगला है, कॉम्पटन इफेक्ट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट। कॉम्पटन इफेक्ट जो होता है कैसा, यानी कि किस प्रकार की जानकारी आपको देता है। तो कैसा देता है, कॉर्पस्कुलर, देखिए कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ लाइट है, तो इस प्रकार की जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ मैटर वेव वाज सजेस्टेड बाय, यानी कि जो मैटर वेव का कंसेप्ट किसने सजेस्ट किया था, तो किसने किया था, डी ब्रॉगली। तो डी ब्रॉगली जी ने मैटर वेव को अच्छे से समझाया था। अगला है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट इज गिवन बाय। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसने दिया था, तो इसका मतलब मान कितना होता है, NH/2π। तो NH/ इसका मान 2π होता है। अगला क्वेश्चन है, ए मटेरियल पार्टिकल इज मोशन इज इक्विवेलेंट टू ग्रुप एंड वेव्स। जो मटेरियल पार्टिकल होता है इन मोशन का इज इक्विवेलेंट कब होता है, ग्रुप ऑफ वेव्स पे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, डिवीजन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू। तो डिवीजन और जर्मन का एक्सपेरिमेंट किससे रिलेटेड है, तो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन से। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन जो होता है डिवीजन एंड जर्मन जी ने इसका एक्सपेरिमेंट किया था। अगला है, फॉर रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी द डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज। रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा का मान कितना होता है, तो लैम्डा का मान जो होता है hc/√k(k-2m0c) का स्क्वायर। इसको तैयार कर लीजिए, 100% श्योरता था, पेपर में आएगा। अगला है, मैटर वेव्स कैसा है, तो मैटर वेव्स क्या करता है, शो डिफ्रैक्शन। क्या करता है, शो डिफ्रैक्शन। अगला है, मैटर वेव वेयर फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेड बाय। तो मैटर वेव को किसने फर्स्ट बार एक्सपेरिमेंट किया था, तो डिवीजन एंड जर्मन ने। तो इसको लगा लीजिएगा। अगला है, द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कुड बी एक्सप्लेनेड बाय। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को किसने एक्सप्लेन किया था, तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पर। तो किस पर किया था, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अगला है, द कंसेप्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेव लेंथ, यानी कि डी ब्रॉगली वेव लेंथ का कंसेप्ट लेम्डा ऑफ मैटर इज। तो लेम्डा का मान कितना होता है, H/mv। लेम्डा बराबर क्या होता है, H/mv। अगला है, द प्रोडक्ट ऑफ वेव फंक्शन साइन एंड इट्स कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज नोन एज, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ वेव फंक्शन साई और कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं। तो इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला है, क्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू, यानी कि क्रोडिंगर वेव इक्वेशन एप्लीकेबल कहाँ पर है, नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन पर इसका उपयोग किया जाता है। अगला है, लास्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो I/(x)I²। तो I/(x)I² से।
तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। आपको 30+ क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं इम्पोर्टेंट पार्ट आपका ए का, तो इसको तैयार कर लीजिए। और देखिए ये आपके सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आने की संभावना ज़्यादातर है, तो इन सभी को तैयार कर लीजिए। और अगली क्लास में आपको पार्ट बी का आपको मॉडर्न ऑप्टिक्स का जो आपका ऑप्टिक्स है उसका भी आपको मिल जाएगा, तो इसको तैयार कर लीजिए। मॉडर्न फिजिक्स आपका हो गया और पार्ट बी का भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।